गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 19 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 19 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किन्होंने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है, सृजन पोर्टल लॉन्च किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अगर बात करें 19 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 19 अगस्त से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण तथ्य है 19 अगस्त 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला 1 रुपये का सिक्का कलकत्ता टकसाल में बना था। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सिक्का किस शहर से निकाला था। तो वह थे कलकत्ता शहर, यानी कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली टकसाल खोली थी कलकत्ता शहर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तो प्लासी के युद्ध पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको डेट याद रखनी है, 23 जून 1757 को। तो 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी और उसने बंगाल को अपने अधीन कर लिया था, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के शहर कलकत्ता में पहली सिक्के बनाने की टकसाल खोली गई थी, जिसमें पहला 1 रुपये का सिक्का 19 अगस्त 1757 को बनाया गया था। वहीं आपको याद रखना है 19 अगस्त 1949 को भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी बना था। जैसा कि आप जानते हैं कि भुवनेश्वर वर्तमान में ओडिशा की राजधानी है। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। तो आपको 19 अगस्त से जुड़े ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। साथ ही यहाँ बात हुई है प्लासी के युद्ध की, तो हम जान लेते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और बंगाल का नेतृत्व था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। यानी कि युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने विजय प्राप्त की थी और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था, यानी कि बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं उस समय रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा अधिकारी था। इसने उस समय के 2 सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। पहला तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, और दूसरा इसके 8 वर्षों के पश्चात, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, 1765 में बक्सर का युद्ध लड़ा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 1765 का बक्सर का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और उस समय के मुगल वंश के शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य। तो आपको रॉबर्ट क्लाइव से जुड़े ये दोनों युद्धों के बारे में याद रखना है। पहला है प्लासी का युद्ध 1757 में, दूसरा है बक्सर का युद्ध 1765 में। साथ ही आपको याद रखना है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में ही इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्लासी के युद्ध से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में VSK कोमदी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। यह है VSK कोमदी, जो अब गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए किस देश ने 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो हाल ही में बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए चीन ने बांग्लादेश को 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यह बात हुई तिस्ता नदी की, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तिस्ता नदी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के सबसे ऊपर है हिमालय और इन्हीं हिमालयों की पहाड़ी से तिस्ता नदी निकलती है, जो कि सबसे पहले भारत के राज्य सिक्किम से होते हुए भारत के दूसरे राज्य पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना है कि तिस्ता नदी भारत के 2 राज्यों में से होती हुई, यानी कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती बांग्लादेश में जाती है। और हाल ही में इसी नदी परियोजना के लिए चीन ने बांग्लादेश को 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं राकेश अस्थाना। ये है राकेश अस्थाना, जो इससे पूर्व CBI के पूर्व अध्यक्ष थे और अब इन्हें हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है कि राकेश अस्थाना जो CBI के पूर्व अध्यक्ष थे, अब ये सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक होंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हुआ है। यह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। ये एक महान गायक थे। यह है पंडित जसराज, जिनका हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के निकट स्थित है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जो कि वाराणसी शहर का एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन है, जिसे हाल ही में विकसित किया गया है और अब इसका नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जो मेन स्टेशन है, वहाँ पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए उसके निकट ही एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन का विकास किया गया था, जिसका नाम था मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, और अब हाल ही में से बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो वे सभी स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है? तो हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि नई शिक्षा नीति जब लागू हुई थी, तो उसमें एक पॉइंट था जिसमें लिखा गया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। और अब हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो आपको याद रखना है, यह नोटिफिकेशन जारी किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य के नए राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। यह है सत्यपाल मलिक, जो इससे पूर्व गोवा के राज्यपाल थे, लेकिन अब इन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए कि सत्यपाल मलिक जो पहले गोवा के राज्यपाल थे, अब ये मेघालय के नए राज्यपाल होंगे। साथ ही आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और अब इन्हें गोवा के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अब गोवा के अतिरिक्त प्रभार के राज्यपाल होंगे, यानी कि अब वे महाराष्ट्र और गोवा दोनों के राज्यपाल पद को संभालेंगे। तो आपको याद रखना है, सत्यपाल मलिक हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 19 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, हाल ही में आंगनबाड़ी के लिए सखी ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में आंगनबाड़ी के लिए सखी ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी लोग जो चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।